और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बीकेयू से जुड़े हुए किसान नेता दिगंबर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नरेश सिरोही, आप देख सकते हैं, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, वो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है नरेश सिरोही साहब को पहले आना चाहिए। नरेश सिरोही साहब, क्या ये जो बीजेपी का मिशन किसान है, जो सबसे बड़ी पंचायत एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों के साथ कर रहे हैं, आपको लगता है इससे समाधान निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो अटल जी को श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूँ, क्योंकि अटल जी ने पिछली सरकार में जो किसानों के लिए किया वो बहुत अद्भुत काम था। प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, तमाम सहित किसानों को और बहुत सारी जो एपीएमसी एक्ट में बदलाव की पहल है वो माननीय अटल जी के समय पे हुई। और इस बार जो सरकार बनी है उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बार पहला सैद्धांतिक रूप से ये माना है कि किसानों की आमदनी, उत्पादन की जगह आमदनी को बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने किसानों की आय को लेके जो चीजें की है उसमें मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि वो अभी कितनी जमीन पे उतरी है, कितनी नहीं उतरी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये माना है कि किसान की आमदनी कम है और इसको बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए जी। तो निश्चित रूप से जो अभी जो कानूनों के ऊपर जो पूरे देश में एक बहस है किसान के ऊपर, मैं सोचता हूं कि इसको भी सकारात्मक रूप से पक्ष भी और विपक्ष भी और जितने विपक्षी राजनीतिक दल है वो भी साथ में मिलकर इस किसान की जो परेशानी है वास्तविक कि लगभग 70 साल से वो घाटे की खेती कर रहा है, बाजार की जो मूल्य नीति है वो क्या कहती है, उन सब बातों पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और बहुत सर, मैं दिगंबर जी के पास जरा सा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। दिगंबर जी, देखिए, किसानों की जो परेशानी है उससे इनकार कोई नहीं करता है, उसी को दूर करने के लिए सरकार कहती है ये कानून वो लेकर आई है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस कानून को हटाना चाहिए, हमारे हिसाब से कानून बनाना चाहिए। पर सर, बात यह है कि पहल तो हो पाएगी बातचीत से। बातचीत तो कीजिए ना। अब सरकार की तरफ से जो मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है कि समाधान निकलेगा इससे दिगंबर जी? बातचीत से और बातचीत के लिए किसान तैयार है। बातचीत को तो किसान ने मना ही नहीं किया। भाई, देश की सरकार के दरवाजे पर किसान है इस समय, तो देश देखो, दरवाजे पे जब सरकारों के किसान जाता है या कोई भी जनता जाती है तो उनकी बात बहुत गंभीरता से, बड़े और किसान है जो इस देश का पेट भरता है, उस अन्नदाता की बात बहुत गंभीरता के साथ सकारात्मक रूप से। हमें तो बहुत ज्यादा कष्ट इस बात को लेके है कि किसान अपनी पीड़ा, अपना दर्द लेके दिल्ली के दरवाजे पे आया। उस पर राजनीति करने का काम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है और सरकार भी सकारात्मक रूप से सोचने के बजाय सरकार भी चिट्ठी लिख के कभी फैसला पहले ही, बातचीत से पहले फैसला सुनाने का काम कर रही है। इस तरह से नहीं होना चाहिए और किसानों के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। पर दिगंबर जी, देखिए, सरकार ये कहती है कि भाई मोदी सरकार तो किसान हितैषी सरकार है ना। आज वो किसान सम्मान निधि जो 18,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जाएगा, 9 करोड़, उसकी किस्तें हम देख रहे हैं कैसे वो चल रही हैं लगातार। तो फिर इतनी शक की नजर से, इतनी संदेह से मोदी सरकार को आप लोग क्यों देखते हैं? सरकार की बात पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? अभी भाई कह रहे थे 70 साल से किसान घाटे की खेती कर रहा है, ये कड़वा सच है। और जो आज 9,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, किसान को भिखारी बना दिया। ये अच्छी योजना है, लेकिन क्यों आज ये शुरू की गई? क्यों आज किसान के कृषि कार्ड माफ किए जा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी? जब उत्तम खेती, मध्यमवान, अधम चाकरी और भीख निदान, जब एक समय हमारे बुजुर्ग ये कहते थे खेती सबसे अच्छा पेशा है, आज सबसे घाटे का पेशा खेती क्यों बन गया? इस पे चिंतन करने का विषय है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी पर चिंतन करने का विषय है। वही तो मोदी सरकार कह रही है कि साहब ये घाटे का सौदा बन गया है, इस घाटे के सौदे से निकालना है किसानों को, मुनाफे का सौदा इसको किसानों के लिए बनाना है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कहते हुए तो मोदी सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए। मैं आप दोनों के पास दोबारा लौटूंगी। इस बीच देखिए, मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, आज अमेठी में मौजूद रहेंगी और किसानों से संवाद करेंगी। अमेठी से जरा आपको संजय त्रिपाठी, हमारे संवाददाता हैं, उनकी रिपोर्ट दिखा देते हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 30 दिनों से किसान दिल्ली में डटे हुए हैं और इसी बीच केंद्र सरकार के निर्देश पर अलग अलग राज्यों में
किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा। मैं इस वक्त अमेठी जिले में खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं सिंहपुर का जो इलाका है वहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगी और यहाँ किसानों को नए कृषि कानून के तमाम लाभ बताएंगी। और इस मौके पे आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। तमाम सारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ किसान आएंगे तो उनको तमाम योजनाओं से भी अवगत किया जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के साथ संवाद करेंगे और इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। आज 25 दिसंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है और इस मौके पे अटल स्मृति दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रदेश भर में लगभग 2500 किसानों को इस किसान चौपाल से में बुलाया गया है और सभी से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। और अमेठी जिले में खासतौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगी, जो किसानों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। जो नया कृषि कानून है किस तरीके से वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। और आपको ये भी बता दें कि न केवल केंद्रीय मंत्री बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों की ड्यूटी अलग अलग जिलों में लगाई गई है। जहां के प्रभारी मंत्री हैं वहां सभी जगह किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। ये वन विभाग का स्टॉल है, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के वृक्ष और पौधों के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। और इस तरफ मेरे बाईं ओर जहां आप देखेंगे एक बड़ा सा मंच बनाया गया है। इस बड़े से मंच पर स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी और सामने की ओर जो कुर्सियां हैं यहाँ इस इलाके से आए हुए तमाम किसान मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ तैयारियां हैं। एक बड़ी सी LED स्क्रीन लगाई गई है, जहाँ प्रधानमंत्री जब वर्चुअली संवाद करेंगे किसानों के साथ तो वो सीधे देख सकेंगे और रूबरू हो सकेंगे। इस तरह की तैयारियां पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में मंत्री मौजूद रहेंगे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज लखनऊ के मोहनलाल गंज में एक किसान चौपाल का आयोजन करेंगे। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में किसानों के साथ संवाद करके और उनको नए कृषि कानूनों के फायदे से रूबरू कराने की तैयारियां हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, अमेठी। तो ये तो आपने अमेठी से रिपोर्ट देखी। दरअसल पूरी सरकार एक तरीके से देश भर में जमीन पर आ गई है। किसानों की मान मुनव्वल की कोशिशें जो की जा रही हैं। नरेश सिरोही साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि इसकी नौबत ही क्यों आई? क्योंकि सरकार तो बार बार ये बात दोहराती है कि ये जो कानून हम लेकर आए हैं ये सीधे सीधे किसानों के हित में है, बावजूद इसके किसान इनसे इतने खफा क्यों हैं? बहुत इस जो तीनों कानून है इनके प्रभावों को देखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि, और ये मेरी राय है कि ये कानून केवल किसानों के लिए नहीं है, ये देश के तमाम 138 करोड़ जो जनता है, जो उपभोक्ता है, ये सब उनके लिए भी है। इसमें किसानों के अलावा जो कृषि व्यापार में लगा हुआ बड़ा कॉरपोरेट है उसके लिए भी है, ये जो थोक विक्रेता है उनके लिए भी है, जो खुदरा व्यापारी है, जो कृषि जो उपज का व्यापार करते हैं उनके लिए भी है, और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी है। ये कानून, जो तीनों कानून बनाए गए हैं, ये पूरे कृषि व्यापार को प्रभावित करने वाले हैं, तमाम देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले हैं। किसान भाइयों को मेरा आग्रह ये है कि वो बैठ के जो संवाद करें, उसमें जो मुद्दे हैं, उसमें जो किसानों के हित जहां प्रभावित होते हैं उसको रेखांकित करें। और इस जो चूंकि ये आंदोलन जो हुआ है, ये आंदोलन केवल इन तीनों किसानों के जो बिल है इनके कारण नहीं है। लंबे समय से किसान बहुत विपन्नता में जी रहा है, उसके कारण ये आंदोलन है। वो किसी न किसी रूप में रोमाना जी आंदोलन ऊपर आता है। आंदोलन की जो पृष्ठभूमि से लोग हैं वो जानते हैं कि आंदोलन एकाएक रात में खड़ा नहीं होता, उसके लिए पूरा वातावरण होता है जो लंबे समय से बनता चला आता है, और जब एक समय आता है तो किसी न किसी बहाने वो सड़क पे भी आ जाता है। तो आज इस आंदोलन जो देश में सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं उस पर लौटूंगी आगे आपसे और इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी, लेकिन वो बहाना ये कृषि कानून क्यों बन गए सर? इसके पीछे क्या वजह रही? क्या जल्दबाजी हो गई इन कृषि कानूनों को लेकर आने में, या फिर जिस तरीके से कृषि कानून लेकर आए गए कि पहले अध्यादेश, उसके बाद राज्यसभा के अंदर वॉइस वोट से पास करा लिए गए, ये तमाम जो तरीका रहा उसकी वजह से किसान ज्यादा भ्रम में आ गए क्या? इन तमाम सवालों पर बातचीत मेरी लगातार जारी है। दोनों किसान नेता हमारे साथ बने हुए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।